नमस्कार। और आप आज देख रहे हैं हमारे बीच में उपस्थित हैं इंडियन गुड न्यूज़ फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, चेयरमैन हैं मिस्टर कमलेश कुमार जी। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे लिए भी बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद सर समय निकाल पाए हैं। और ऐसे मैं आपको परिचय करा दूं, बहुत सारे लोग तो ऐसे देश से लेकर के विदेश में आपको जानता ही है, फिर भी हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो नहीं जानते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि ये मिस्टर कमलेश कुमार हैं। खास करके एक धर्म से संबंधित एक विद्वान कह सकते हैं या धर्म के ज्ञाता कह सकते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के रिलीजियस ग्रंथ को आपने पढ़ा है और पढ़ने के बाद धर्म के संबंध में आप एक अच्छा नॉलेज को रखते हैं। साथ ही साथ आप एक सोशल वर्कर हैं जो समाज के उन वर्गों तक आप अपनी सेवा को पहुंचाना चाहते हैं जो बहुत सारे चीज़ों से जैसे मूलभूत आवश्यकताएं होती है, भोजन है, वस्त्र है, दवा है, इन तमाम चीज़ों को ले लेकर के आप जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और आप अपने ट्रस्ट के माध्यम से लोगों से चंदा बिहरी कर करके लोगों से भिन्न भिन्न प्रकार से जो फंडिंग होता है उसका जरिया या क्या क्या पता नहीं आप करते हैं। सर, ये कार्य को करने के लिए सबसे पहले हम आपको बधाई देते हैं कि आप इतना अच्छा कार्य समाज में कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा और आपसे खास इंटरव्यू करके मैं बहुत खुश भी हूँ। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से आई कि हमें इस प्रकार की सेवा करना है, लोगों के बीच में जा जा करके? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये प्रेरणा कहाँ से हमें मिली। जी। हमने कई पुस्तकों को हमने पढ़ा है। अच्छा। और उसके विषय में हमने जाना है। बाइबल पढ़ने के लिए भी हमें मौका मिला और हमने बाइबल पढ़ा। जी। बाइबल से हमने प्रभु ईसा मसीह के जन्म के संबंध में पढ़ा, उनकी जीवनी को हमने पढ़ा। अच्छा। और उनसे हमें प्रेरणा मिला यीशु मसीह से कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए और मानवता के लिए, इंसान के लिए जीवन देने के लिए उन्होंने इस सेवकाई को शुरुआत किया। और मुझे मेरा प्रेरणा जहाँ से मिली है वो बाइबल से मिली है और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें मिली है। और जो कुछ भी आज मैं कर रहा हूँ वो प्रभु यीशु मसीह के पद चिन्हों पे चलने की मैं थोड़ी सी कोशिश कर रहा हूँ, वहीं से मेरी शुरुआत। लेकिन सर, जहाँ तक मेरा मानना है, मैं भी बहुत सारे धर्म से संबंधित बहुत ज्ञान तो नहीं रखते हैं, परंतु जो आधारभूत ज्ञान है वो रखता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलना कह सकते हैं कि कांटों भरा ताज जो है वो लेकर के चलना होता है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने जीवन में सुख का अनुभूति कभी नहीं किया और उन्होंने अपने पूरी जीवन मैंने लोगों के सेवा में समर्पण किया। यस जी। तो इस प्रकार के इतना संघर्ष जीवन आपको बिताने में आपको तो बहुत कष्ट होता होगा सर। देखिए, आपने सही बोला, कई बार इन कष्टों का सामना करना पड़ता है और एक प्रभु यीशु मसीह का अनुयायी होना या उसके पद चिन्हों पे चलना, ये एक बड़ा कांटों भरी रास्ता है। लेकिन इन कांटे भरी रास्ते में चलने में एक बड़े आनंद की भी अनुभूति होती है। जब गरीब गुरबे, जब समाज के निचले पैदान पे जो लोग खड़े हैं, जो अभावग्रस्त जीवन जी रहे हैं, दुखी हैं, ऐसे लोगों को सेवा करने में जो आनंद मिलती है वो आनंद दुनिया के और किसी चीज़ में नहीं मिलता। सर, चूंकि आप बाइबल की बात कहे हैं और बाइबल जो होता है धर्म से एक धर्मशास्त्र है, तो इस नाते मेरा ये सवाल आपसे बनता है कि आप बाइबल को पढ़ करके इस प्रकार की प्रेरणा लिए और सेवा के क्षेत्र में आप आगे निकल रहे हैं। मैंने देखा है, सबको जानते हैं, मैं पर्सनल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं, बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं, जैसे बालाजी मंदिर हैं और कौन कौन कोणार्क मंदिर, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ का प्रतिदिन का चढ़ावा करोड़ों करोड़ रुपये आते हैं। परंतु इस कोरोना काल में जहाँ पर कि लोग इतनी डेथ हो रही थी, फिर भी उनके उपचार के लिए, जो डेथ उनके बच्चे के परवरिश के लिए, समाज के उत्थान के लिए उनका पैसा कहीं नहीं जाता है। और हम कह सकते हैं कि
मंदिर का जो मैनेजमेंट कमेटी है उसके पास में, जो पुजारी है उसके पास में, सारे पैसे को घपलाबाजी कर लिया जाता है। तो ये जो चर्च लोग जो चलाते हैं, चर्च में भी तो दान वगैरह जरूर आता होगा, तो उस पैसे का इस्तेमाल कैसे होता है? क्योंकि आपने बाइबल पढ़ा होगा, तो उसके आधार पर मुझे लगता है कि शायद सटीक जवाब आपके पास में होना चाहिए। देखिए, चाहे या तो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, इन सब चीज़ों के प्रति लोगों की आस्थाएं हैं और अपनी आस्था के अनुसार अलग अलग जगहों में जिनके प्रति जिनकी जो आस्था है, मंदिर में जाने वाले मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं, गुरुद्वारा में जाने वाले गुरुद्वारा में चढ़ाते हैं, जो मुस्लिम समुदाय से जो लोग आते हैं वो मस्जिद में चढ़ाते हैं, और जिनकी आस्था चर्च के प्रति होती है, ईसा मसीह के प्रति होती है, वो चर्च में जाते हैं, वहाँ पे वो चढ़ावा को चढ़ाते हैं। लेकिन इसके इस्तेमाल करने का जो तरीका है लोगों को अलग हो सकता है। अब इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि अब उसकी इस्तेमाल कैसे लोग करते हैं, मंदिर वाले कैसे करते हैं, मस्जिद वाले कैसे करते हैं, गुरुद्वारा वाले कैसे करते हैं और चर्च वाले कैसे करते हैं। अब उस व्यक्ति विशेष के ऊपर या वहाँ की जो मैनेजमेंट है उनके ऊपर ये बातें निर्भर करती है इसका इस्तेमाल किस प्रकार से किया जाए। बेसिकली अब मैं बात करूंगा कि जब आप बाइबल से संबंधित जो बातें बोल रहे हैं, चर्च की बातें कर रहे हैं, तो चर्च की जो चढ़ावा आती है, वहाँ पे जो लोग दान देते हैं, उस दान का उपयोग जो है सोशल वर्क के लिए किया जाता है, गरीब लोगों के लिए किया जाता है, आपका मेडिकल के क्षेत्र के लिए किया जाता है, गरीब बच्चों की शिक्षा के ऊपर किया जाता है। इस प्रकार से हम लोग, जैसा कि कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हो गई थी, लोगों के लिए मैग्नेट लेबर जब आ रहे थे, काम छोड़ करके आ रहे थे यहाँ पे, तो उनके खाने पीने अन्य चीज़ों की दिक्कत थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल चर्च वाले ही कर रहे थे, मंदिर वाले कर रहे थे, मस्जिद वाले, गुरुद्वारा वाले कर रहे थे, और एज ए गवर्नमेंट कर रही थी, लोगों को मदद कर रही थी। लेकिन सभी लोगों ने मिल करके इस कोरोना काल में उन गरीब लोगों तक पहुंचने की कोशिश किया और उन भूखों को भोजन देने की कोशिश किया। और चर्च में हमने देखा कि अधिकांश जो चर्च की जो दान की जो राशि है जो आया है, वो समाज की सेवा के लिए उसको इस्तेमाल किया गया है, उन गरीबों के लिए, ना केवल राशन के लिए बल्कि एक बीमार लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, शिक्षा के लिए, गरीब बच्चों के लिए, उनकी एडमिशन के लिए, उनकी स्कूल ड्रेस के लिए, उनकी समय समय पे पेन कॉपी पेंसिल के लिए। इस प्रकार से जो चर्च के जो दान है वो इस प्रकार से इस्तेमाल हो जाती है। तो ये तो खैर मुझे जैसा कि पहले से भी जानकारी थी कि चर्च वाले जो लोग होते हैं, या कह सकते हैं कि जो क्राइस्ट रिलीजन से रिलेटेड जो लोग होते हैं, जगह जगह पर वैसे जगह पे जाते हैं जहाँ पर मैंने ढूंढते हैं, स्लम एरिया होती है, चाहे जहाँ पर पुअर पर्सनालिटी के लोग रहते हैं, तो वहाँ पर उनके बीच में उनकी जो नीड्स होती है उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पर वो सामान को डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको जीवन स्तर को उठाने का प्रयास करते हैं। बहुत सुंदर बात है और एक बहुत उत्तम किस्म के कार्य हैं, मैं इसकी सराहना करता हूँ। परंतु मैं एक चीज़ को ये जानूं कि इतना सेवा देने के बावजूद भी बहुत सारे लोगों को मैं देखा हूँ कि समाज में एक प्रकार का नफरत फैलाने की जो कोशिश करते हैं और लोग एक धार्मिक विवाद उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्रिश्चियन धर्म खराब है, कोई क्रिश्चियन अगर बनना चाहता है तो उस पर अटैक करो, क्रिश्चियन काहे बन जाएगा। कोई मुस्लिम धर्म को स्वीकार करना चाहता है तो कि नहीं 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 इसको आतंकवादी घोषित कर दो। इस प्रकार की चीजें होती है। एक धार्मिक दृष्टिकोण से और एक नैतिक दृष्टिकोण से ये दोनों में क्या अंतर है? मैंने लोगों को इस प्रकार से धर्म को पालन करना, तो धर्म का आचरण करना ये संवैधानिक अधिकार है। लोग अगर उसको किसी को फोर्स करता है, रोकता है, तो ये क्या है? देखिए, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ और ये मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि धर्म ईश्वर ने नहीं बनाए हैं, धर्म को इंसानों ने, हम और आपने बनाया है। और धर्म की डिफिनेशन है कि धर्म एक ही चीज काम करती है, धर्म इंसान को ईश्वर तक पहुंचाने के ही काम करती है। केवल जैसे सीढ़ी होती है, सीढ़ी का काम होता है छत पे चढ़ने के लिए, चाहे आप लोहे का सीढ़ी बना लीजिए या सीमेंट का बना ले या लकड़ी का बना ले या बांस का बना ले, इन सारे सीढ़ियों का एक ही उद्देश्य है, छत के ऊपर चढ़ना। तो जितने भी पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में जितने भी धर्म है, उन सब का एक ही है उद्देश्य है, ईश्वर तक पहुंचने के लिए, और वो सब लोग इसी प्रकार से करते हैं। अब बात रही नफरत की, बात रही विवाद की,
अब बात रही कि हमारी धर्म अच्छा है कि उनकी धर्म अच्छा है कि किनकी धर्म अच्छा है, तो ये एक प्रकार की अलग विवाद है। धार्मिक विवाद तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म, भोजन और भक्ति प्रत्येक इंसान की अपनी पसंद की होती है। भोजन हम किसी को जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं जब तक कि उसकी पसंद नहीं है, और भक्ति भी जबरदस्ती नहीं होती है। जबरदस्ती भक्ति, या आपने एक बात जो कहे कि लालच, प्रलोभन, भक्ति किसी को प्रलोभन देके करवाया नहीं जा सकती है। जैसे भोजन यदि किसी नहीं करवाई जाती है जबरदस्ती, तो भक्ति भी जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करवाई जा सकती है। भक्ति एक आस्था है, और जिस चीजों के प्रति, मान लीजिए कि कोई चर्च में आ रहा है, या कोई मंदिर में जा रहा है, या कोई गुरुद्वारा में जा रहा है, या कोई मस्जिद में जा रहा है, वो उसकी आस्था है। और इंसान की ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो जिसको जो अच्छा लगता है उस धर्म को माने और उसके अनुसार वो जीवन जिए। लेकिन हाँ, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ कि वो सबसे पहले किसी भी धर्म या किसी भी समुदाय के आप व्यक्ति हो, आपके अंदर इंसानियत और मानवता का होना बहुत जरूरी है। एक नैतिक होना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके अंदर में नैतिक मूल्य का नैतिक सुगुण होना। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में जो है, ये धर्म को मानने का ये अधिकार है, साथ ही साथ अपने धर्म को प्रचार वो करे, ये भी उसको अधिकार दिया हुआ है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति किसी को धर्म मानने से अगर फोर्स करता है कि नहीं तो ये धर्म नहीं मानो, फलाना धर्म मानो, तो यह जो है एक हम कह सकते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज हो जाती है, और ये कानून के दृष्टिकोण से गलत है। इसके लिए पनिशमेंट भी तय है। अब मैं आपसे ये जानूंगा कि ये जो भगवान है, भगवान का रोल जीवन में कितना होता है? क्या हम भगवान के बिना नहीं रह सकते? देखिए, इंसान को ईश्वर ने ही बनाया है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा, भगवान को ईश्वर ने बनाया है? नहीं, ईश्वर ने ही इंसान को बनाया है। अच्छा, हाँ, ऐसा करके सभी शास्त्र बताते हैं। आपका कहना है कि ईश्वर ने ही सभी इंसान को बनाया है? सभी इंसान। लेकिन मेरा कहना है कि इंसान ने ही भगवान को बनाया है। आप जो कह रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे सकता हूँ। मैं भी आपको बता रहा हूँ जी, कि ईश्वर ने इंसान को बनाया है, ठीक, और इंसान ने ईश्वर को बनाया। वही तो बात मैं कर। अब मैं एक चीज आपसे भी पूछना चाहता हूँ जी, कि जिस पिता ने आपको जन्म दिया है, क्या आप उस पिता को जन्म दे सकते हैं? नहीं, ये तो यही चीज तो हमको समझ में नहीं आता है कि जिस पिता ने हमें जन्म दिया, हम उस पिता को कैसे जन्म दे सकते हैं? क्योंकि पिता की प्रधानता है, वो हमारे बड़े हैं, वो हमें जन्म दे सकते हैं। तो इसी प्रकार के इस ट्रेडिशन को मैं देखता हूँ, इस कल्चर को मैं देखता हूँ, इसीलिए कह रहे हैं कि जिस भगवान की हम आराधना करते हैं, प्रत्येक लोग अपने धर्म के अनुसार आचरण करने के लिए स्वतंत्र है, परंतु कुछ ऐसी चीजें हैं जो माइंड में जाने के बाद में माइंड को उथल पुथल कर देता है। आपने कहा बाइबल में भी, जैसा कि बाइबल के अनुसार आपने बताया, बाइबल की तो बात मैं छोड़ू तो अन्य ग्रंथ जितने भी, उसमें भी एक चीज बताया कि भगवान ने इंसान को बनाया है, परंतु प्रैक्टिकली लाइफ में सर देखिए तो देखा जाता है कि इंसान ही भगवान को बना रहा है। आप एक देखिए, एक शिल्पकार के पास में जाकर के देखिए, 6वीं हथौड़ी लेकर के भगवान को बना देता है और जाकर के वहां पर स्थापित करता है, और कोई ऐसे विशेष लोग होते हैं जो में प्राण डाल देते हैं और उसकी पूजा होती है। मूर्ति में भी है, बहुत सारी जगहों पर। तो ऐसा मैं देखता हूं। इस परंपरा को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, शिल्पकार लोग जो बना रहे हैं उनकी कारीगरी है। अब उसके प्रति यदि लोगों की आस्था है तो हम तो उसको काट नहीं सकते हैं। लेकिन मेरे विचार के अनुसार ईश्वर ने हमें बनाया है, हम ईश्वर को नहीं बना सकते। ये मेरी विचार है। और जो लोग उनके उसके ऊपर आस्था रख रहे हैं वो उनकी विचार है। लेकिन सच वास्तविकता ये है कि आज वो लोग अपने से विचार करें कि क्या हम भगवान को बना सकते हैं, जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने, जिस
हमें बनाया है माँ की गर्भ में, 9 महीने तक हमें रखा, सृजन सृष्टि किया, बनाया हमें, हम उसे कैसे बना सकते हैं? तो मेरे विचार से मैं उसको बना नहीं सकता। दूसरी बात कि ईश्वर जो है आत्मा है, और आत्मा का कोई रूप और रंग नहीं होता है। आत्मा हर एक इंसान के अंदर है, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि परम प्रधान परमेश्वर ने पहला इंसान, जिसको हम आदम कहते हैं, उसको जमीन की मिट्टी से बनाया और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका, और वो आदम लिखा है कि जीवित प्राणी बन गया। तो वो जिस परमेश्वर ने आदम को बनाया, एक ही इंसान को बनाया, आदम और हव्वा को बनाया। अब वो जमीन की मिट्टी से बनाया। एक इंसान के शरीर में 5 तत्व पाए जाते हैं, आप जिसे बोलते हैं क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा, है ना। 5 तत्व जो है इंसान के इस शरीर में है। इंसान जब मर जाता है तो ये जो शरीर है वो पुनः मिट्टी में ही मिल जाती है, चाहे वो जला दिया, दफना तो दिया, मरता क्या है? मरता शरीर है, आत्मा मरती नहीं है। आत्मा तो जिसने दिया है उसके पास लौट जाता है। तो आत्मा दिया किसने? लिखा, ये बाइबल के अनुसार यदि बात करते हैं तो बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आदम को जमीन की मिट्टी से बनाया। अच्छा। और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूका और वो जीवित हो गया। यानी कि आत्मा, परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर ने उसके अंदर आत्मा दिया, और आत्मा मरती नहीं, आत्मा तो अमर है। मैंने कह सकते हैं कि परमात्मा का अंश जो है वही इंसान के अंदर है। जी, इंसान के अंदर भी, या जो भी जीव जंतु के अंदर में भी तो आत्मा होगा। नहीं, एक चीज मैं आपकी बातों को खंडन करना चाहता हूँ। जी, इंसान के अंदर 3 चीजें हैं, शरीर, प्राण, आत्मा। किसी भी जीव जंतु के अंदर 2 ही चीज होती है। अच्छा। शरीर होता है और प्राण होती है। अच्छा, आत्मा नहीं? आत्मा जीव जंतुओं के अंदर नहीं होती है, क्योंकि कुछ नेचुरल गुण है जीव जंतुओं में, जैसा प्यार करना, बच्चों को देखभाल करना, है ना। लेकिन एक चीज बता रहा हूं मैं कि इंसान में जो डिफरेंट क्या है, जानवर, जैसे किसी को आप कहते हैं कि ये जानवर कहीं का, तो आप क्यों बोलते हैं किसी इंसान को जानवर? यानी कि वो जानवर की तरह उसके अंदर व्यवहार करना शुरू करता है, तब उसे आप जानवर बोलते हैं। इसका मतलब कि जो इंसान में है वो जानवर में नहीं है। बिल्कुल। और जो इंसान में है वो आत्मा है, और आत्मा है तो उसके अंदर नैतिक गुण भी है, मोरल लाइफ जीता है वो आदमी। दया और प्रेम तो कुछ नेचुरल गुण है, वो जानवरों के अंदर भी है। लेकिन इंसान के अंदर जो चीजें हैं, 3 चीजें हैं। आपको बता रहे हैं कि शरीर, प्राण और आत्मा। तो कोई जब इंसान जब मरता है तो उसकी आत्मा नहीं मरती है, उसकी शरीर इस दुनिया से मिला है, वो मिट्टी का शरीर है और वो मिट्टी में मिल जाता है, और आत्मा जिसने दिया है उसके पास वो लौट जाती है, ईश्वर के पास, जिसे आप कह सकते हैं वो स्वर्ग चला गया। लेकिन हम नहीं जानते हैं कि वो स्वर्ग गया है कि नरक गया है, क्योंकि ऐसा हम कैसे कर सकते हैं? चर्च चलाने वाले लोग इस बात का दावा करते हैं कि मेरे परमेश्वर जो है बहुत बड़े बड़े बीमारी को चंगा कर देते हैं। कोई कितनों भी दुष्ट आत्मा से पीड़ित हो, उस वहां जाने के बाद उसके अंदर की दुष्ट आत्मा जो है निकल जाती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? ऐसा हो सकता है? देखिए, हम इस बात से सहमत हैं। इसलिए सहमत हैं कि ईश्वरीय सामर्थ्य जो है वो कार्य करती है। ईश्वरीय, जब आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ईश्वरीय सामर्थ्य काम करती है, क्योंकि उसके अंदर जो है एक शक्तियां, जो दैविक शक्ति जिसको बोलते हैं, दैविक शक्ति है। हम उस, हमारी आस्था है। प्रभु यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, इस दुनिया में जब आए, तो बाइबल में अनेकों ऐसे घटनाएं लिखा हुआ है। यीशु मसीह ने बहुत से बीमार लोगों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से पीड़ित लोगों को, जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे उनको चंगा किया, कोढ़ियों को चंगा किया। ये सब चीजें हैं, और ये सब चीजें प्रैक्टिकली रूप से आज भी होते हैं, आज भी होते हैं। जब चर्च के लोग जब उसके लिए प्रार्थना करते हैं तो आज भी इस दैविक शक्तियां काम करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ
अंधविश्वास की बढ़ावा मैं नहीं देता हूँ कि हाँ आप आपके लिए प्रार्थना करेंगे तो आपके अंदर एक अद्भुत चमत्कार हो जाएगा या कुछ ऐसे हो जाएगी, ऐसा करके मैं दावा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं विश्वास कर सकता हूँ जो मैंने देखा है अपनी आंखों से करते हुए। लेकिन हाँ, हम साइंस को भी नहीं नकारते हैं या मेडिकल डॉक्टर को नहीं नकारते हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि आप दवाई छोड़ दीजिए और आइए प्रार्थना में और सब कुछ चंगा हो जाएगा और सब कुछ बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। क्योंकि दवाई और डॉक्टर्स अपना काम करते हैं और ईश्वर की सामर्थ्य जो है वो अपनी काम करती है। अच्छा, आपने जब ईश्वर की सामर्थ्य की बात कहा तो हमें एक बात याद आ रही है। हाल ही में नरेंद्र मोदी का पंजाब में दौरा था और उसमें आपको भी पता होगा कि सिक्योरिटी चूक हो गई थी और अगले दिन मैंने सुना कि दिग्विजय सिंह जो है वो जाते हैं शिव मंदिर में और बहुत सारे मंदिर में वहां पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप होने लगता है। दिग्विजय सिंह नहीं, सॉरी, ये दिग्विजय सिंह नहीं थे, कोई थी, शिवराज सिंह शायद होंगे, हाँ वही हैं। तो उन्होंने जो है ये क्या किया कि महामृत्युंजय मंत्र का ये जाप कराने लगे, क्या कि भाई हमारे प्रधानमंत्री दीर्घायु। तो मेरा मैंने इसमें कहना ये था, हो सकता है आप डिफरेंट होंगे इसमें, कि तो फिर अगर दीर्घायु ये महामृत्युंजय मंत्र से अगर हो सकता है इंसान, तो फिर खाना पीना दवा दारू इसकी आवश्यकता क्या है? देखिए, महामृत्युंजय जाप करने से दीर्घायु इंसान होगा कि नहीं होगा, ये बातों को तो मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ, उनकी आस्था है और वो अपनी आस्था के प्रति हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर कहूँगा कि ईश्वरीय सामर्थ्य है, लेकिन हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसे नकार भी नहीं कर सकते हैं। एसपीजी सुरक्षा है प्रधानमंत्री जी का, यदि सब चीजें दैविक शक्तियां ही करना शुरू कर दे तो मुझे नहीं लगता है कि एसपीजी सुरक्षा की आवश्यकता होगी, क्योंकि सभी जगह पे ईश्वर ही देना शुरू कर दे तो हमारे देश की जो आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, जल सेना है, थल सेना है, वो सब अपना काम करते हैं। लेकिन प्रत्येक जल सेना में हो या आर्मी में हो या एयरफोर्स में हो, है तो इंसान ही ना, और उन इंसान लोगों के अंदर अपनी अपनी आस्था है, दैविक शक्तियों के ऊपर भरोसा करते हैं। तो यदि ये लोग पूजा पाठ कर रहे हैं उनकी लंबी आयु के लिए, तो उनकी आस्था है, उस पर उनका अपना विश्वास है। अच्छा, जाते जाते एक सवाल आपसे हम और करना चाहेंगे। आपका जो ट्रस्ट है सर, उस ट्रस्ट के माध्यम से आप कौन कौन से काम करते हैं? आपका वर्क एरिया क्या है, क्या क्या करते हैं? देखिए, हमारी इंडियन गुड न्यूज फाउंडेशन जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क ट्यूशन का प्रबंध हम लोग करते हैं और हम लोग नशा मुक्ति अभियान चलाते हैं। जो आज युवाएं या बड़े लोग नशा के दलदल में जो फंसे हुए हैं, उससे निकलने की काम हम लोग निकालते हैं। हजारों युवाओं को जो नशा के बंधनों में पड़े हुए थे, ऐसे को हम लोग निकाल चुके हैं। दूसरी बात, हमारी जो संस्था जो ट्रस्ट है वो काम करती है बाल विवाह के ऊपर। बाल विवाह आपका रोकती है। हम लोग गांव-गांव में कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करते हैं कि आप कम उम्र में अपने बेटे और बेटियों की शादी ना करें। और दहेज प्रथा के ऊपर हमारी ट्रस्ट काम करती है फाउंडेशन की। दहेज ना लें, दहेज लेना देना दोनों कानूनन जुर्म है। तो इस प्रकार से गरीब लोगों के लिए मेडिकल का भी हम लोग प्रबंध करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग गरीब के लिए, जैसे कोरोना काल के समय में राशन हुआ या ठंडी के मौसम में कंबल हुआ, इस तरह से हम लोग वितरण करते हैं और सोशल वर्क के लिए जो हम लोग काम करती है हमारी संस्था। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसाएं हैं, उसके ऊपर भी हम लोग करते हैं। हमारी संस्था काम करती है, लोगों को काउंसलिंग करते हैं हम लोग, हस्बैंड वाइफ को, पति पत्नी को, बच्चे को। यदि कोई डिप्रेशन में चला गया है तो हम लोग काउंसलिंग भी करते हैं और काउंसलिंग के माध्यम से उनको हम लोग सही रास्ते पे लेकर के आने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी संस्था और कई क्षेत्रों में काम कर रही है। तो आपकी संस्था से जुड़ करके कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हम भी कार्य करें, तो उनके लिए क्या मार्ग हो सकता है, कैसे हो सकता है, संभव है या नहीं? या संभव है। आप हमारी संस्था के साथ आप काम करना चाहते हैं या आते हैं, तो
जरूर आप मिल करके हमारे साथ आप काम कर सकते हैं जी। और आपको सोशल वर्क के प्रति इंटरेस्टेड हैं और आपके अंदर सेवा की भावनाएं हैं तो वेलकम, मोस्ट वेलकम, आप आइए, आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपनी बात को बेबाकी से रखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके इन तमाम शब्दों में जो शालीनता के साथ साथ उसमें ज्ञानवर्धक बातें जो हैं ज़रूर हमारे दर्शकों को ये पसंद आया होगा और ज़रूर इससे सीखे होंगे। मैं आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और बेहतर और क्या किया जा सकता है, सर से कुछ और सवाल ऐसे हो सकते हैं जो शायद हमने नहीं पूछा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके आप पूछेंगे ताकि अगले वीडियो बना करके आपको हम इसकी जानकारी दें। आपने हमारे वीडियो को देखा, हम आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपको भी थैंक यू।